हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभय ब्लॉग चैनल में एक बार आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कहानी ऐसी है कि जो हर व्यक्ति के साथ ये हो सकता है कभी भी। मेरे एक दोस्त जिनके पास 4 व्हीलर है, अच्छा पैसा कमाते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम स्कूल में होने का रहता है और उनके बच्चे की स्कूल की बस छूट जाती है। तो मेरे दोस्त को ये टेंशन सताने लगा कि मैं बच्चे को कैसे स्कूल पहुंचाऊं। इस परिस्थिति में वे टोटो पकड़ करके अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 व्हीलर थी लेकिन गैराज में लगी थी। जितना वो गैराज से ले आते और चालू करते उससे ज़्यादा उनका टाइम बर्बाद होता। तो वे टोटो पकड़ करके अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाए। स्कूल पहुंचाने के बाद जब रिटर्न आने लगे तो बीच रास्ते में एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर जो बालू लदा था वो उनके टोटो में पीछे से ठोक देता है, जिसके उपरांत टोटो की जो पीछे जो रड वगैरह रहती है, लोहा वगैरह, वो चपटा हो जाती है और इनके पीठ पर पीछे से ऐसा दबाव डालती है कि उनका रीढ़ की हड्डी टूट जाता है बेचारे का, और वो असहज स्थिति में वहीं पर गिर जाते हैं और किसी से सहारा मांगते हैं। वो उठ भी नहीं पाते हैं। तब जाकर के कोई भाई उनको सहारा देते हैं और उनको घर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वे हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज अपना करवाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक जवान व्यक्ति का अगर इस तरीके का टेंडम आ जाए तो वो भी नहीं सोच सकता है कि हमारे साथ ऐसी परिस्थिति कभी आ सकती है। लेकिन इस परिस्थिति में उनका इलाज हुआ और वे ठीक ठाक हो गए और उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत कहने का मतलब, जब वो हॉस्पिटल में गए तो जो वहाँ खर्च होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ना, आजकल हॉस्पिटल में जांच इतनी होती हैं, जांच में इतने महंगे हो गए हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं और बहुत सारे लोग इस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं। चूँकि आज के डेट में सब कुछ करते हैं लेकिन हेल्थ के प्रति वे सेविंग नहीं करते हैं। लेकिन जो अदर साइड का सेविंग रहता है वो हेल्थ के जब स्थिति बिगड़ती है तो उसमें खर्च कर देते हैं। तब इसको ठीक करने में फिर वो उसकी जब जिसके लिए वो सेविंग किए वो बिगड़ जाता है। तो सभी लोगों को हेल्थ के प्रति सोचना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमारे दोस्त को हेल्थ इंश्योरेंस काम दिया। उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने पर उनके दवाई का खर्च, इन सारे चीज़ों में वो काम किया। तो आपको मैं बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है जो हमें बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने पर आर्थिक मदद देता है। इस परिस्थिति में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पॉलिसी कैसे लेते हैं। पॉलिसी, आप मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो पॉलिसी बेच रही हैं, आप उनसे संपर्क करके पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, जब हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम हम लोग को ईयरली देना होता है। और ईयरली प्रीमियम जब हम लोग देते हैं तो उससे क्या होगा कि 1 साल का अगर प्रीमियम हमने दिया है तो 1 साल के अंदर में अगर हमारा कभी भी बीमारी होता है और हम इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो भी खर्च होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। तो इसमें बहुत सारी बात होती है, इसमें क्या क्या कवर करता है मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं। अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, ऑपरेशन और सर्जरी का खर्च, दवाइयाँ और मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उन सारी खर्चे को वहन करती है। कुछ पॉलिसी में तो ऐसा होता है कि ओपीडी का खर्च और एम्बुलेंस, घर से अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं एम्बुलेंस से तो वो भी खर्च उसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, वो इसमें आप कैसे क्लेम करते हैं इसके बारे में छोटा सा आपको जानकारी दे दें। जैसे मान लीजिए आप
किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल उस पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी का एक नेटवर्क होता है जो सभी हॉस्पिटल को अपने आप में जुड़े हुए रहता है। अगर उसके नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो जो पेमेंट होता है वो तुरंत वो वहाँ कर देता है। अगर आप उसके नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते हैं, दूसरे अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको जो भी खर्च होता है उसका सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ता है और उस डॉक्यूमेंट को फिर बाद में आप सबमिट करते हैं, तब वो कंपनी उसका पैसा आपको देती है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये आपको मदद किया। तो आप ज़रा सोचिए, आदमी बीमार कभी भी पड़ सकता है, उसके बस में नहीं है, लेकिन बीमारी होने पर जो खर्च करना है वो उसको करना पड़ेगा। ये उसके लिए है, उसको हर स्थिति में करना होगा अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।